नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। राजधानी देहरादून में भू कानून का उल्लंघन करने वाले मामलों में देहरादून जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जिला प्रशासन की तरफ से अब तक 900 बीघा जमीन सरकार को अब तक निहित करा चुकी है। लोगों की ओर से बिना अनुमति खरीदी जा रही जमीन और उसका सही से उपयोग नहीं करने पर यह कार्रवाई की गई है। उत्तराखंड में धामी सरकार सख्त भू कानून लागू कर चुकी है, जिससे राज्य की जमीनों को बचाया जा सके। जमीनों की हो रही बंदरबाट पर सरकार की तरफ से इस कानून के माध्यम से रोक लगाने का काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिला प्रशासन को दिए गए निर्देश पर अब जिला प्रशासन इस दिशा में कार्रवाई कर रहे हैं और उस कार्रवाई के सकारात्मक परिणाम भी देखने लगे हैं। फिलहाल देहरादून का ये मामला है जहां पर 900 बीघा जमीन अब जो बाहर से लोग खरीद रहे थे और जो सरकार ने भू कानून में बताया था कि आप हॉस्पिटल, स्कूल ये सब बना सकते हैं, उसके अलावा वहां पर फार्म हाउस बनाए गए। तो किसने क्या कुछ कहा है, एक बार वो आपको सुना देते हैं क्या कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आई। पता है कि चुनाव नज़दीक हैं, चुनाव आने वाले हैं और 27 अब दूर नहीं है और पंचायत चुनाव भी आज नहीं तो कल इन्हें कराने ही पड़ेंगे। यही वजह है कि आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, भू कानून की बात कर रहे हैं। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि कितने बीघा ज़मीन आपने जो इलीगल पोजीशन में थी उसको निहित करेंगे आप देहरादून के अंदर, और दूसरी तरफ कल का ही एक किस्सा है कि आपने खलंगा फॉरेस्ट में देखा है कि एक व्यक्ति 40 बीघा ज़मीन जिसमें 4000 से भी ज़्यादा पेड़ लगे हुए हैं उनको अपना कह रहा है और सरकार खामोश है, डीएफओ खामोश है, कोई भी एक शब्द नहीं बोल रहा है। तो ये एक प्रदेश में दो भू कानून लागू करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार भू माफियाओं के साथ मिली हुई है और जब जब चुनाव आते हैं तो हमने भ्रष्टाचार पे नकेल करी, हमने भू माफियाओं पे नकेल करी। इस तरीके के जो शगुफे हैं ये भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच लेके जी के नेतृत्व में हमारी पराक्रमी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान को 4 दिनों पर ही घुटनों के बल लाकर खड़ा कर दिया और इस अभियान के माध्यम से भारत ने ये सिद्ध कर दिया कि जहां हम एक और रक्षा के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बन रहे हैं, वहीं भारत में निर्मित नवीनतम तकनीकी से युक्त स्वदेशी हथियार अन्य देशों के हथियारों से कई गुना बेहतर है। आज का भारत वो नहीं रहा जैसे पहले के समय में होता था। आप सब लोग जानते हैं भली बात, पहले के समय में होता था कोई घटना होती थी, कोई आतंकी हमला होता था तो केवल निंदा भर कर दी जाती थी, निंदा करी गई और तीसरी कर दिया गया, ये हो गया काम, ये निंदा कर दी। धामी सरकार भू कानून को लेकर फिलहाल सख्ताई बढ़ती हुई नजर आ रही है। बाहरी लोगों की जमीन खरीदने पर ये कार्रवाई हुई है। बिना अनुमति की जमीन खरीदने पर कार्रवाई लगातार जारी है और जो जिला प्रशासन है उसका मुख्य रोल यहां पर दिखाई दे रहा है। अब तक 260 मामलों में कार्रवाई की जा चुकी है और देहरादून में 960 बीघा जमीन को जब्त किया गया है। अभी 80 और ऐसे मामले हैं जहां पर जब्त करने की जो प्रशासन की प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। हजारों हेक्टेयर जमीन को फिलहाल जब्त किया गया है। बाहरी लोगों की जमीन खरीदने पर ये कार्रवाई हुई है। जो अनुमति के खिलाफ जमीन खरीद रहे थे और अब सरकार की तरफ से उस पर कार्रवाई भी लगातार की जा रही है। तो 900 बीघा जमीन सरकार में वापस निहित की जा चुकी है। प्रदेश के बाहरी लोगों की ओर से बिना अनुमति भूमि क्रय करने और अनुमति लेकर भूमि क्रय करने पर उसका उचित उपयोग ना करने के मामले में जिला प्रशासन की ओर से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के तुरंत बाद वापस हाजिर हो।
तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से सतीश चंद जी जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो वहीं कांग्रेस से डॉक्टर प्रतिमा सिंह जी हैं। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सतीश चंद जी, आपसे ही सवाल है, क्योंकि 900 बीघा जमीन देहरादून में प्रशासन ने जब्त की है और ये बताया जा रहा है कि बिना अनुमति के ये जमीन खरीदी गई थी। सवाल ये है कि क्या भू कानून लागू होने के बाद ये जमीन खरीदी गई है? देखिए, जो माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने हाँ। भू कानून बनाया है, जो इतना कड़ा भू कानून बना के पूरे प्रदेश और देश में एक संदेश दिया है कि कोई भी भू माफिया, चाहे वो कितना बड़ा हो, चाहे वो कितना छोटा हो, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है। और देखिए, इसका एक उदाहरण जीता जागता मुझे लगता है कि विपक्ष अगर लकड़ी का चश्मा नहीं लगाता है तो उसे भी दिखा होगा। जो हरिद्वार में हमारी सरकार के द्वारा एक IAS अधिकारी से लेके PCS अधिकारी और न जाने कितने छोटे छोटे अधिकारी, किसी को भी बख्शा नहीं गया है। एक जिले का जो जिलाधिकारी होता है, जो सबसे पावरफुल पोस्ट होती है, उस पोस्ट के व्यक्ति को भी नहीं बख्शा गया है। तो ये एक उदाहरण है और ये मुझे लगता है कि इसके अलावा कोई उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है कि सरकार कितनी गंभीर है। सरकार इस तरह के मुद्दों पर, जो ये भू कानून या जमीन से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उसमें चाहे वो कितना ही बड़ा आदमी हो, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी ओर साफ साफ इशारा करा है कि कोई भी व्यक्ति कितना ही बड़ा क्यों ना हो, चाहे वो कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। और सतीश चंद्र जी, अभी आपने हरिद्वार का उदाहरण दिया कि वहां पर किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं गया, लेकिन उदाहरण तो एक ये भी है कि अधिकारी खुद भ्रष्टाचार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या उनको किसी तरह का खौफ नहीं है इस सरकार में? कहीं ना कहीं तो उनको भी ये लग रहा होगा कि भैया बीजेपी की सरकार कर लेते काम, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, ये एक उदाहरण जो हरिद्वार का मैंने आपको दिया, ये सरकार की गंभीरता बताता है। ये नहीं बताता कि सरकार ने सभी को छूट दी हुई है, सरकार ने सभी को बोला है कि आप जो करना है करिए, मैं आंखें बंद कर लूंगा, टॉप अप आपको बढ़ा के दे दिया जाएगा। तो ये वाली सरकार नहीं है। ये सरकार है काम करने वाली। ये सरकार है लोगों के विकास की बात करने वाली। ये सरकार आंख बंद करने वाली नहीं है। ये सरकार वो नहीं है कि ना खाता ना भाई, जो हरीश रावत बोले वो सही। ये सरकार है लोगों की गंभीरता, लोगों को गंभीरता से समझने वाली। हाँ, मैं समझ गया आपकी बात। और सतीश चंद्र जी, अभी जो मामला है वो ये है कि बिना अनुमति के 250 वर्ग मीटर से ज्यादा जमीन खरीदने पर 260 ऐसे मामले हैं जिन पर जिला प्रशासन कार्रवाई कर चुका है। तो मेरा सवाल ये था कि ये जो जमीन खरीदी गई है बिना अनुमति के, ये भू कानून लागू होने से पहले खरीदी गई थी या बाद में खरीदी गई है? देखिए, ये भू कानून लागू होने से पहले खरीदी हो चाहे बाद में खरीदी गई हो, इसके लिए एक सीधा और स्पष्ट कानून है। इसके लिए एक स्पष्ट एक नियम है कि जो भूमि जिस पर्पज के लिए खरीदी गई है उस पर वही कार्य करा जाएगा। आप स्कूल के नाम पे जमीन लेंगे और वहां पे अपना फार्म हाउस बना के मौज मस्ती करेंगे, वो नहीं चलेगा। यहाँ पे स्पष्टता के साथ नियम लागू करे गए हैं और उनका कठोरता के साथ पालन करा जाएगा। चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, जिस पर्पज के लिए जमीन ली गई है उसी पर्पज के लिए कार्य करा जाएगा। और ये तो अभी 260 आपके सामने मामले आए हैं, इसके बाद भी अभी देखिएगा ये कार्रवाई यहीं पर रुकने वाली नहीं है, ये आगे बढ़ने वाली है। और इसी का एक उदाहरण आपने देखा होगा, इसी के साथ जो मजारों के नाम पे अतिक्रमण करा गया था भूमि का, 5000 एकड़ से अधिक भूमि उस अतिक्रमण से हटाई गई है। तो अभी जो सरकार की तरफ से कहा गया है कि होटल, स्कूल, अस्पताल आप बना सकते हैं, तो बाहर के लोगों ने कितनी जमीन खरीदी है और कितने होटल, स्कूल, अस्पताल तैयार हो चुके हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप ये कहते हैं कि पूर्ण रूप से इस पे कठोरता के साथ इसको बंद कर देना चाहिए, भू कानून कठोरता के साथ क्यों कोई भी यहाँ जमीन परचेज ना करे और ना कोई यहाँ पे खरीदे ना बेचे, ऐसा हो तो यहाँ का प्रदेश का विकास कैसे होगा? कुछ जरूरत तो है ना प्रदेश की भी। अगर आप ये बोलेंगे कि नहीं कि हम तो यहाँ भूमि का कोई भी खरीद फरोख्त तो नहीं होने देंगे, तो इस तरह से तो राज्य नहीं चलेगा, इस तरह से तो विकास आगे नहीं बढ़ेगा। उसके लिए सारी चीजें होती हैं, लेकिन बैलेंस के साथ करनी होती है। और ये सरकार इस चीज को पूरी गंभीरता के साथ जानती है और मानती है कि बैलेंस इस तरह से करा जाता है। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर प्रतिमा जी, सरकार गंभीर है और कार्रवाई लगातार जारी है, किस तरीके से देखती हैं आप? देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत यही है कि इनको बातें ये बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जमीनी जो हकीकत है वो बिल्कुल इससे परे है।
अब ठीक है, अभी इन्होंने कहा ना खाता ना बही और किसी का और हमारे नेता का नाम लिया। अब मैं कहूंगी ना खाता ना बही। आज की स्थिति ये है कि जो धामी जी कहे वही सही। तभी 3.5 साल और होने वाले हैं धामी जी के कार्यकाल को, और जो है मंत्रिमंडल विस्तार नहीं कर पाए क्योंकि समझ नहीं आ रहा है कौन अपना और कौन पराया। बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, शांति से सुनिए, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पे खुद जिक्र किया हरिद्वार जो है लैंड स्कैम का। तो हरिद्वार लैंड स्कीम, आपको लगता है पुष्पेंद्र जी की करोड़ों से भी ज्यादा का जो एक लैंड स्कैम होता है हरिद्वार जैसे जगह पे, वो अधिकारियों की मिलीभगत से हो सकता है? आप देखिए, कांग्रेस पार्टी ने कई बार कहा है कि आप छोटी मछलियों को पकड़ के ये नहीं दिखा सकते कि आपका जो दामन है वो पाक और साफ है। जब तक सफेद पोश लोगों का जो इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं जो है सामने आएगा, तब तक आप समझिए जो कार्रवाई है ये अधूरी है। छोटी मछलियों को पकड़ के क्या कर रहे हैं आप भाई? बड़ी मछलियां तो घूम रही हैं। भ्रष्टाचार से जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले जो है धामी जी की सरकार आज ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। इसका जीता जागता उदाहरण आपके समक्ष गणेश जोशी जी का है। और कांग्रेस पार्टी ने सदैव ये बात उठाई, चाहे वो उद्यान विभाग घोटाला हो, चाहे वो सैन्य धाम घोटाला हो, चाहे वो प्रदेश पे जो प्रेजेंट भूमि है उससे 10 गुनी जो है प्लांट खरीद करके, फलदार प्लांट खरीद करके उसको लगाने का मामला हो। हमने कहा इन्होंने विपक्ष होने के नाते हमें दबाने की कोशिश कर दी, लेकिन हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने सारी अनियमितताओं पर, सारे भ्रष्टाचार पर, आय से अधिक संपत्ति पर जवाब मांगा है सरकार से भी और गणेश जोशी से भी। अब देखते हैं कि भ्रष्टाचार की बड़ी बड़ी बातें करने वाली भारतीय जनता पार्टी हाईकोर्ट में क्या जवाब देगी। और जिस भू कानून की ये बात कर रहे हैं, ये क्या भू कानून है? सख्त भू कानून की आप बात करते हैं, ये भू कानून बिल्कुल उसी तरीके से है जिस तरीके से अब कहते हैं खोदा पहाड़ और निकली छुट्टा। एक देश और एक चुनाव की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी एक प्रदेश में 2 भू कानून लेके आती है। देखिए 11 जिलों में तो आपने जो है भू माफियाओं के साथ मिल के पहाड़ की जमीन को बेच दिया। पहाड़ की जमीन को भू माफियाओं के साथ षड्यंत्र करके बेच दिया, कुछ हिस्सा अपने पास रख लिया और बाकी उनको दे दिया। अब आपने कर दिया कि भाई दो जो डिस्ट्रिक्ट है उनमें तो खरीद लीजिए मन भर के, और 11 के लिए शासन से परमिशन ले लीजिए जा करके। अरे भाई, ये तो भ्रष्टाचार का एक और रास्ता खोल दिया आपने। और ये बात करें यहाँ भ्रष्टाचार कम करने की, और एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल जो है दूंगी। जिस तरीके से ये अभी बात कर रहे थे कि जिस बात के लिए अगर आपने जमीन ली है वो आपको कार्य करना पड़ेगा, ये भूल जाते हैं। भाजपा के प्रवक्ताओं और नेताओं की आदत है कि अपनी ही करनी को भूल जाते हैं, अपनी कसनी को भूल जाते हैं। सिंगल विंडो सिस्टम कौन लेके आया था? ये बता दें, यहाँ बैठे हैं पुष्कर सिंह धामी जी लेके आए थे सिंगल विंडो सिस्टम जो है 2018 के बाद। इन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप पहले क्या होता था कि अगर आपने जो आज ये कर रहे हैं, पता नहीं कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, पहले होता था कि अगर आपने जिस पर्पस के लिए भूमि का अधिग्रहण किया है, भूमि ली है, भूमि खरीदी है, अगर किसी ने आपसे 12.5 एकड़ से भी ज्यादा या उस तक, तो अगर उसने वो पर्पस सॉल्व नहीं किया है तो भूमि सरकार में निहित हो जाती थी। सिंगल विंडो सिस्टम धामी जी लेके आए। एक तरफ वो सिंगल विंडो सिस्टम खुद लेके आते हैं जिसके तहत ये कहा गया है कि अगर आपने उसको उस पर्पस के लिए यूज नहीं भी किए तो भी भाई अपने ही पास रखिए, उसको सरकार को वापस ना दीजिए, हमें उसकी जरूरत नहीं है। आज इन्होंने किनको पकड़ा? देखिए, फिर मैं कहूंगी कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि आज भी आपने छोटी मछलियों को पकड़ने का कार्य किया है। सबसे ज्यादा 260। ठीक प्रतिमा जी, मेरी बात कंप्लीट हो जाएगी। पुष्पेंद्र जी, देखिए 260 केसेस ऐसे हैं जो सामने आए हैं जिसमें कि 250 वर्ग मीटर भूमि जो खरीदी गई है, जिसमें एफिडेविट या परमिशन की जरूरत है, उसको वायलेशन किया गया है। तो ये कहां से बड़े बड़े लोगों की ये कह रहे हैं कि भूमाफियाओं की जमीनें लेकर के सरकार में निहित कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। वही छोटे छोटे लोग जो 250 वर्ग मीटर ले रहे हैं, उसमें जो शायद जो रिक्वायरमेंट है लीगल वो पूरी नहीं कर पाए, आपने उनसे छीन ली। तो भाजपा तो आम जनमानस की दुश्मन है ही, उसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि भूमाफियाओं पे एक्शन लेने की हिम्मत नहीं है। ठीक है सतेज जी, क्योंकि यहां पर भू कानून में एक बात बिल्कुल साफ तौर पर की जा रही है कि सरकार राज्य की जमीनों को बचाना चाहती है। फिर दूसरा मुद्दा उठ जाता है कि कुछ 250 वर्ग मीटर जो भी जमीन है वो बाहर के लोग खरीद सकते हैं, उस पर जो बनाना है वो बना सकते हैं। तो समझ में ये नहीं आता कि सरकार कैसे जमीन बचाएगी राज्य की। पुष्पेंद्र जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं। पहले तो जो अभी माननीय कांग्रेस की प्रवक्ता बड़ी दीदी जी बोल रही थी
कि हरिद्वार में जो घोटाला हुआ है उसमें सफेद पोस्ट लोग हैं, बड़े लोगों का हाथ भी है। मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी कुछ समय पहले एक इंस्पेक्टर का प्रकरण आया था जिसको भ्रष्टाचार में जो हमारी विजिलेंस की अधिकारी हैं पुलिस की, उन्होंने उसका पटाक्षेप करा था। और उसके बाद विपक्षी दल जो है वो चर्चा करने लग गए। जब उनके इस्तीफे का उन्होंने अपना खुद का इस्तीफा देने के लिए बात कही तो इस पे सरकार का दबाव है, बोला था इन लोगों ने कि उस अधिकारी ने अपनी ईमानदारी के साथ वो कार्य करा। लेकिन आज जब हरिद्वार का जो प्रकरण आया है और उसी अधिकारी को जांच सौंपी गई है, तो मुझे लगता है कि उस अधिकारी पर तो इनका विश्वास होगा कि भाई दूध का दूध और पानी का पानी आएगा। या आज भी ये वैसे राजनीति करने के लिए उस समय बात कर रहे थे और आज भी राजनीति के लिए बात कर रहे हैं। हाँ। नहीं सतीश जी, बिल्कुल बिल्कुल सतीश जी, आपकी लिया था कि सरकार का दबाव है, सरकार का दबाव है। हाँ सतीश जी, सरकार उस अधिकारी को वहां वो जांच अधिकारी बना के भेजती है, तो आज ये कुछ नहीं बोलेंगे उस पर। आज ये बोल रहे हैं कि सफेद पोस्तों का हाथ है। अगर सफेद पोस्तों का हाथ है तो वो अधिकारी गया हुआ है जिसपे आपका विश्वास था विपक्षी दलों का पूर्ण रूप से, तो वो अधिकारी पटाक्षेप करेगा ना। तो आप इंतजार तो करिए। नहीं सतीश जी, सतीश जी राजनीति ठीक है ठीक है ठीक है। और रही बात 250 वर्ग मीटर वाली, पुष्पेंद्र भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ जो 250 वर्ग मीटर वाली बात है, कोई भी व्यक्ति अगर इसको खरीदेगा तो वो अपने लाइफ में एक बार खरीद सकता है। वो उसके बाद यहाँ 250 वर्ग मीटर जमीन दोबारा नहीं खरीद सकता, ना उसका कोई परिवार का सदस्य खरीद सकता है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि एक तरफ हमें आगे भी बढ़ना है और अपनी जमीनों को, अपनी संस्कृति को, उसको भी बचा के रखना है। तो ये हमारी सरकार इस बात पर, इस विषय पर गंभीरता के साथ सोचती है और जानती है और मानती है कि हमें क्या करना है। ये सरकार ऐसी नहीं है कि किसी का भी यहाँ पे कोई भी जो रोल है वो हट जाएगा या बुला दिया जाएगा। नहीं सतीश जी, बिल्कुल 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 आपकी बात मैंने मान ली, आपकी बात मैंने मान ली। मैं एक उदाहरण लेके चलते हैं कि बाहर से 100 लोगों ने 250 वर्ग मीटर जमीन खरीदी। जो सरकार का नियम है, जो सरकार की शर्तें हैं, उन्हीं के हिसाब से उन्होंने काम किया। इस हिसाब से तो फिर 100 होटल, 100 स्कूल या जो 100 अस्पताल है वो तैयार हो जानी चाहिए, अगर उन्होंने वाकई खरीदी है और वो तरीके से काम कर रहे हैं। इस हिसाब से तो जल्दी विकास हो जाएगा। देखिए पुष्पेंद्र भाई, 250 वर्ग मीटर में ना स्कूल बनेगा, हाँ, ना हॉस्पिटल बनेगा। हाँ। ये बड़े प्रोजेक्ट हैं और हाँ, इसके लिए पूर्ण रूप से सरकार ने ये अधिकार शासन स्तर पे अपने पास रखा हुआ है। 250 वर्ग मीटर में कौन सा स्कूल तो वो कौन सी जमीन है जो आप जब्त कर रहे हैं कि इन्होंने शर्तों के हिसाब से खरीदी थी? और अगर इन्होंने ज्यादा जमीनें खरीदी हैं तो फिर आपका नियम कहां गया 250 वर्ग मीटर वाला? देखिए पुष्पेंद्र भाई, ये एक नियम है जो सरकार पे अधिकार है कि जो व्यक्ति यहाँ पे हॉस्पिटल, यहाँ पे इंडस्ट्री, यहाँ पे रोजगार के साधन उपलब्ध करा सकता है, हमारे प्रदेश की जो बेरोजगार युवक है उनको रोजगार दे सकता है, तो ये उनके लिए नियम है। ये वो लोग, उनके लिए सरकार ने ये चीजें करी हुई है कि वो अपना यहाँ पे उद्योग, यहाँ पे हॉस्पिटल, यहाँ पे स्कूल खोल सकते हैं, जिससे सरकार यहाँ पे जो विकास की बात करती है वो उसमें सहायता प्रदान करे। लेकिन अगर उन लोगों ने वो चीज नहीं करी है, वहाँ पे स्कूल के नाम पे जमीन ली और वहाँ पे बना दिया उन्होंने रिजॉर्ट, और उसका वहाँ पे क्षेत्र के लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ, तो इस तरह की जमीनों को चिन्हित करके उन पर कार्रवाई करी जा रही है और निश्चित तौर पे ये जो आंकड़े हैं वो और बढ़ेंगे आने वाले समय। ठीक है प्रतिमा जी। देखिए बिल्कुल, अभी मैंने एक बात कही आपसे कि ये सिर्फ और जो छोटे लोग, छोटे जो है मछलियां हैं ना, उन्हीं पे ही फिर से उनको जकड़ने की जो कोशिश है। ये बता दें कि ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास बीघों जमीनें जिन्होंने ली है और जिस पर्पज से ली है और उस पर्पज को जो है शो नहीं किया, वो जमीन सरकार में निहित हुई है। अभी आपको कल का ही एक मसला आपके सामने होगा कि गुड़गांव का एक व्यक्ति करीब 40 बीघा जमीन को अपना बता रहा है, जो फॉरेस्ट लैंड है उसमें 4000 से ज्यादा जो है पेड़ है। उसके लिए कल प्रोटेस्ट भी ऑर्गेनाइज किया गया है मुझे लगता है, और ये सरकार आंख जो है नीच करके सो रही है, कान बंद करके सो रही है। बड़ी शर्मनाक बात है। इन्होंने एक जिक्र किया, एक IPS ऑफिसर का जिक्र किया। मैं बता दूं, जब वो विजिलेंस में थी उन्होंने कई जो है ऐसे लोगों को भ्रष्टाचार में लिप्त धर दबोचा जो शायद सरकार को रास नहीं आया, और ये बात हम अभी भी कह रहे हैं। जिस ISBT के दरोगा की इन्होंने बात करी, अब ये बता दें उसको तो भ्रष्टाचार में वो लिप्त था, आपने उसको हटा दिया, लेकिन उसकी जगह पर किसको नियुक्त किया पुष्पेंद्र जी? उसकी जगह पे ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया गया जो 1 महीने पहले ही उसने जो है ऐसा कोई कृत्य किया था जिसके अगेंस्ट इंक्वायरी चल रही थी और उसे सस्पेंड किया गया था। अभी इंक्वायरी भी पूरी नहीं हुई, उसका सस्पेंशन बहाल करके उसको ISBT जो है चौकी पे जो है इन्होंने ट्रांसफर करने का कार्य किया। तो मुझे लगता है ये है इनकी जीरो टॉलरेंस
जिसके खिलाफ इंक्वायरी सेटअप है उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया जाए, इंक्वायरी खत्म करने का इंतजार ना किया जाए। ये एक बार नहीं, ये कई बार हो चुका है। जिन कॉर्पोरेट से लेकर के जो है ISBT तक का ये जो है ये सिलसिला चलता आ रहा है। तो ये दोहरा चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का, मैंने कई बार कहा। और भू कानून देख लीजिए, इनका भू कानून, आपने 2 डिस्ट्रिक्ट दे दिए। सवाल ये बनता है कि आज तक जब त्रिवेंद्र रावत जी 12.5 करोड़ एकड़ जो था, एकड़ की भी उन्होंने लिमिट खत्म कर दी थी, उस वक्त जिन लोगों ने जमीनें ली हैं उन लोगों पे आप क्या शिकंजा कसेंगे? क्योंकि आज अगर आप देहरादून से मसूरी की तरफ चले जाइए तो जो इन्वायरमेंटलिस्ट कहते हैं, पर्यावरणविद कह रहे हैं कि आज हिमालय पे बोझ बढ़ रहा है। आप मसूरी की तरफ जाइए, आप जो है आगे धनौल्टी की तरफ चले जाइए, आगे रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग की तरफ चले जाइए, आप देखेंगे कि पहाड़ियों को काट काट कर वहां पे रिजॉर्ट बनाए जा रहे हैं, वहां पर जो है होटल्स बनाए जा रहे हैं। ये दर्शा रहा है कि ना सरकार को पर्यावरण की फिक्र है, ना यहाँ प्रदेश की जनता की फिक्र है। और तो सब है ही। अब मैं क्या बोलूं, एक दो एग्जाम्पल ठीक है प्रतिभा जी, ठीक है, समय कम है। एक सवाल और ले लेते हैं सतीश जी, क्योंकि आपने खुद कहा कि सरकार सख्त है, मान लेते हैं सरकार सख्त है और अधिकारियों को भी निर्देश देने से लगी हुई है, लेकिन आखिर क्या वजह है जो अधिकारी हैं वो सख्ताई नहीं बरत रहे हैं? आपके जो विधायक हैं मुन्ना चौहान, वो खनन माफिया जो खनन है उसकी खुद वीडियो बनाकर भेजते हैं, जबकि ये काम अधिकारियों को करना चाहिए, वहां के प्रशासन को करना चाहिए। ठीक है, हरिद्वार का मामला आपने खुद ही बताया, उसमें कितने अधिकारी फंसे हैं। देखिए पुष्पेंद्र भाई, देखिए हमारी सरकार बहुत ही संजीदा है और अब सरकार का प्रत्येक व्यक्ति जो सरकार में है, चाहे वो विधायक हो चाहे मंत्री हो, सभी लोग को एक ही भय है कि जीरो टॉलरेंस। और चाहे वो खनन हो चाहे वो भू माफिया हो, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। आप देखिए, अगर खनन की बात करें तो हमारी सरकार का जो रेवेन्यू है सबसे ज्यादा है, और अभी तक जब से उत्तराखंड बना है तो खनन में जो राजस्व की प्राप्ति है वो आज तक कभी नहीं हुई। ठीक है प्रतिभा जी, माफी चाहूंगा, समय कम है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सतीश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन देहरादून में एक बड़ी कार्रवाई की है और 900 बीघा जमीन को जब्त किया गया है, जो भू कानून का उल्लंघन किया जा रहा था। ऐसे ही धामी सरकार फिलहाल भू कानून को लेकर पूरी तरीके से सख्त है, जो अधिकारी हैं वो भी सख्ताई करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल आगे क्या कुछ भू कानून को लेकर होने वाला है, जो भूमाफिया हैं उन पर किस तरह का धामी सरकार का हंटर चलने वाला है, वो भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।